जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। तो आज का न्यू चैप्टर है 11वीं का, जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। समझते हैं डेप्रिसिएशन होता है क्या, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे इस क्लास में। तो समझते हैं, सभी बच्चे अपने अपने कॉपी में डेप्रिसिएशन लिख करके डैश दीजिए। इसको हिंदी में बोलते हैं ह्रास। समझते हैं आखिर डेप्रिसिएशन इसको नाम क्यों हुआ। डेप्रिसिएशन का तो कुछ कारण होगा, इसीलिए तो नाम हुआ डेप्रिसिएशन। इसके बारे में हम बात करेंगे इस क्लास में। ये 11वीं का क्लास है। सभी बच्चे लिख करके डैश दीजिए डेप्रिसिएशन। लिख लिए होंगे तो आप समझते हैं डेप्रिसिएशन होता है क्या। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु को परचेज करता है, क्रय करता है, और उसको समय व्यतीत होने के कारण उस वस्तु के मूल्य में कमी हो जाता है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं। नहीं समझे? एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हम 2 साल पहले एक बाइक लिए थे जिसका प्राइस था 50,000 रुपया। ठीक है, कब लिए थे? 1/6/18 को एक बाइक लिए थे जिसका प्राइस पड़ गया था 50,000 रुपया। ठीक है, तो हम आज के डेट में जो बेचेंगे उस बाइक को, तो क्या हमको उतना ही प्राइस देगा कोई कस्टमर? सो हमको जवाब दीजिए, यस या नो? नो, क्योंकि उसका मूल्य में तो कमी हो जाएगा ना। तो हम आज का तारीख है 8/6/21। हम जो 3 साल यूज किए बाइक को, तो क्या हमको मूल्य प्राइस वही देगा बाइक का? यस या नो? नहीं देगा। इसके मूल्य में जो कमी हुआ, इसका मूल्य होगा 20,000 या 30,000 या 25,000। ये जो इसके मूल्य में कमी हुआ, इसी को हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। इसी को हम क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। जब कोई व्यक्ति कोई वस्तु को क्रय करता है और उस वस्तु के समय व्यतीत होने के कारण उसके मूल्य में कमी हो जाता है, तो उसे हम डेप्रिसिएशन करते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझ गए होंगे सभी बाबू, यस या नो? यस। तो अब हम समझते हैं, एक क्वेश्चन रखते हैं, इसमें देखते हैं क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन के ओर बढ़ते हैं। ये भी कह देते हैं बाबू, डेप्रिसिएशन किस पे नहीं चार्ज होता है? डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज नहीं होता है? तो डेप्रिसिएशन जो होता है बाबू चार्ज, वो जमीन पे चार्ज नहीं होता, क्योंकि जमीन का मूल्य दिनों दिन बढ़ता ही जाता है, इसीलिए जमीन पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। डेप्रिसिएशन जो जमीन पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि आज उस जमीन का मूल्य है 2 लाख, फिर 1 साल बढ़ेगा 21 में हो 5। तो बाबू हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। आप डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक निकाल लीजिएगा 11वीं का, जिसका नाम है लेखा शास्त्र, अकाउंटेंसी, पेज नंबर 359। क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब बाबू हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन आखिर क्या बोलता है। बोलता है 1 जनवरी 2015 को सिंह ब्रदर्स ने चेक द्वारा मशीनरी बुका खरीदी। चेक द्वारा मशीन को परचेज किया। कितना तारीख को? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को बैंक चेक द्वारा भुगतान। ये याद करिएगा, याद रखिएगा, चेक द्वारा भुगतान। कितना का मशीन था? मशीनरी का प्राइस 4 लाख। पहले इसमें बाबू हम जनरल बनाएंगे, उसके बाद हम लेजर बनाएंगे। जनरल बनाएंगे, उसमें हमको पता लग जाएगा कैसे कैसे हम लिए थे माल और कैसे कैसे सेल, ये हमको पता लग जाएगा। कितना को मूल्य में कमी हुआ, ये हमको पता चल जाएगा। और आगे पढ़ते हैं। मशीनरी का अनुमति अवस्थित मूल्य 60,000 है। कर्मत ह्रास डेप्रिसिएशन 15% प्रति वर्ष की दर से है। ह्रास की व्यवस्था की जाती है कि खाते के वर्ष 31 दिसंबर को बंद किया जाता है। खाते जो बंद किया जाता है 31 दिसंबर को क्लोज किया जाता है। ओपनिंग 31 जनवरी 15 को क्लोज। ठीक है, अब हम जनरल बनाएंगे, देखेंगे क्या हम परचेज के लिए मशीनरी चेक द्वारा ना, चेक द्वारा हम जो मशीनरी क्रय किए हैं, तो मेरे पास पैसा आ रहा है, ज़्यादा पाने वाला है ना। हम जो कोई वस्तु किया परचेज किया, तो हम मेरे पास क्या आ रहा है? वस्तु आ रहा है। क्या परचेज किया? मशीनरी। तो इसका एंट्री हो जाएगा बाबू, फर्स्ट एंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट अकाउंट
डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब ये बाबू डाउट हुआ होगा क्योंकि यहाँ पे बैंक क्यों आ गया। बैंक इसीलिए आया बाबू क्योंकि चेक द्वारा भुगतान कर रहा है, चेक द्वारा भुगतान कर रहा है, इसीलिए उसका बैंक आया। कोई डाउट? कितना का? 4 लाख। और हम पढ़ते हैं क्वेश्चन। दूसरा बोलता है डेप्रिसिएशन 7%। माने कि आप डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं तो डेप्रिसिएशन तो मशीन पे लगा है ना, 60,000 क्या, जिसका मूल्य 40,000 था वो 60,000 का। दूसरा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट कितना का? 60,000 का। 60,000 रुपया इसके मूल्य में कमी हो गया। फिर बोलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मेरे को प्रॉफिट एंड लॉस हुआ तो हम बनाएंगे वरना नहीं बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 60,000 का होगा क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस इतना ही हुआ, इसलिए 60,000 का। दूसरा बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। अब हम बनाएंगे लेजर मशीनरी अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, आप अकाउंट बनाएंगे मशीनरी अकाउंट। आप डेट दे देंगे फॉर द ईयर्स एंडिंग 1 जनवरी 15 को। हम लेजर बनाएंगे मशीनरी अकाउंट का। पार्टिकुलर डेट पार्टिकुलर अमाउंट लिखिएगा सभी बार। डेट पार्टिकुलर अमाउंट, डेट पार्टिकुलर अमाउंट। अब हम बनाएंगे लेजर। तो मेरे पास बैंक क्या हो गया, मशीनरी क्या हो गया, डेबिट ना, तो डेबिट हो गया मशीनरी। तो हम टू लिखेंगे टू बैंक अकाउंट 4 लाख। 4 लाख कितना तारीख को? 1 जनवरी 15 को। फिर हम बनाएंगे मशीनरी का। ये मशीनरी आप डेबिट साइड में होगा, डेप्रिसिएशन में डेबिट बनाएंगे बाय डेप्रिसिएशन 60 लाख। और कुछ बोल रहे हैं? अब नहीं बनाएंगे, अब मशीनरी फिर दूसरे में बनाएंगे। ये जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जब ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का तो हम बाद में बनाएंगे, फिर उसका लिए अलग बनाएंगे। अब दोनों साइड का जोड़ लेंगे। दोनों साइड का 40, 4 लाख 4 लाख। इस साइड घट रहा है तो बाय बैलेंस CD 3,40,000। फिर बाय बैलेंस BD 3,40,000। फिर एक बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इसलिए बनाएंगे क्योंकि अब मेरे पास तो आया ना, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसके लिए भी एक अकाउंट बनाएंगे। टू बैलेंस BD 3,40,000। उसके बाद डिस्काउंट बोल रहे हैं ना, डिस्काउंट आप निकाल लीजिएगा। डिस्काउंट आप कितना परसेंट बोल रहे हैं क्वेश्चन में? डिस्काउंट बोल रहे हैं 15%। तो आप 15% डिस्काउंट निकाल लीजिए। 40 लाख का 4 लाख का 15% तो आपका निकल के आ जाएगा 51,000। 51,000 बाय बने डेप्रिसिएशन। अब 3,40,000, फिर 3,40,000, 3,40,000। उसके बाद 2,89,000 बाय बैलेंस CD 3,89,000। ये मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया। तो आज का क्लास यही स्टॉप होता है डेप्रिसिएशन का। आप दूसरी क्लास में बतलाएंगे डेप्रिसिएशन का पूरा प्रूफ करके कि ये डेप्रिसिएशन का कैसा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें तो थोड़ा बहुत ये तो आता ही होगा आप लोग का, जनरल बनाना ये सब आता ही होगा। इसलिए आप
दूसरा क्लास में हम बतलाएंगे डेप्रिसिएशन का पूरा थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों, थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों हम बतलाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं स्टॉप होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय हिंद।